बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार। मीट माफिया याकूब अपने बेटे इमरान के साथ गिरफ्तार। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। कोर्ट ने 60 दिन की रिमांड पर भेजा। याकूब और इमरान पर 50-50 हजार रुपए का इनाम। जेल पहुंचते ही बीएसपी नेता याकूब कुरैशी का नया ड्रामा। जेल के गेट पर याकूब को याद आई अपनी दवाई। वीआईपी सुविधा पाने के लिए ड्रामा किया। याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले मंत्री संजीव गौड़, कहा योगी सरकार में कानून का राज, जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर लगाया आरोप, कहा अखिलेश को अपना चश्मा बदलना चाहिए, वो फोबियाग्रस्त हैं। सीएम योगी ने मुंबई दौरे पर बोले एसपी नेता अबू आजमी, कहा 2 राज्यों में तनाव पैदा करने की कोशिश, मुंबई को कमजोर करने का काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा अखिलेश पर पलटवार करते नजर आए, कहा बीजेपी ही आरक्षण की सबसे बड़ी हितैषी है, विपक्ष आरक्षण पर झूठ बोल रहा है। वही मंत्री रघुराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एसपी बीएसपी लुटेरों का अड्डा है। अयोध्या में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की टिप्पणी पर साधु संत नाराज। महंत राजू दास ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों की बुद्धि खराब हो चुकी है। कानपुर देहात में बलवंत के परिजन को अखिलेश यादव ने दिए 5 लाख रुपए। पुलिस कस्टडी में हुई थी बलवंत सिंह की मौत। शिवली के लालपुर सरैया गांव का रहने वाला था बलवंत। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लेते नजर आए। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर बधाया ढांढस, कहा जोशीमठ पौराणिक शहर है, इसको बचाया जाएगा। जोशीमठ के लोगों ने रोते हुए सीएम धामी से बताई समस्याएं, सीएम ने जल्द समाधान करने की बात कही। जोशीमठ भूधसाव मामले में सरकार ले रही है इसरो की मदद। 1-2 दिन में इसरो जारी करेगा जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीर, जिसके बाद साफ होगी भूस्खलन की स्थिति। जोशीमठ के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कहा पीएम और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौके पर। जोशीमठ की आपदा पर अलर्ट मोड में धामी सरकार। देहरादून में की हाई लेवल बैठक के बाद सीएम के निर्देश, तुरंत खाली कराएं डेंजर जोन। अगले 6 महीने तक प्रभावितों को 4-4 हजार रुपए किराए के लिए देगी सरकार। जोशीमठ भूधसाव पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान। जल शक्ति मंत्रालय ने समिति का गठन किया। भूधसाव और उसके प्रभाव का अध्ययन कर 3 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के बीच खतरे में आदि शंकराचार्य की तपोस्थली। ज्योतिर्मठ मंदिर में भी पड़ी दरारें। हजारों साल पुराना कल्प वृक्ष भी खतरे की जद में। आगरा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नूनी हाई क्षेत्र का है मामला। हाथरस में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। सादाबाद गेट की घटना। बागपत में आग लगने से लाखों का नुकसान। हजारों क्विंटल पुराली जली। बेचने के लिए इकट्ठा की गई थी पराली। बड़ौद के कांशीराम कॉलोनी के पास लगी आग। ग्रेटर नोएडा में कंटेनर में घुसी कार में फंसे लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाला। कई लोग घायल हुए। कार के उड़े परखच्चे। बीटा 2 थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर अमर सिंह की मौत। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे के बाद पलटा ट्रक। रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर। अंतु कोतवाली के पारा मोड़ के पास हुआ हादसा। लखनऊ में जिम में वर्कआउट करते समय डॉक्टर की मौत। बाराबंकी में तैनात थे डॉक्टर संजीव पाल। विकास नगर में एक जिम का है मामला। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। घायलों को भेजा गया अस्पताल। कोहरे के चलते हुई दुर्घटना। थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना। कौशाम्बी में युवती का अधजला शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर घाट पर मिली लाश। मथुरा में जय गुरुदेव अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने पर एक्शन। आगरा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट और घर तोड़ते वीडियो आया सामने। महिला को भी डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया। किरावली थाने के नगलाहट्टी गांव का है मामला। संभल में सीएचसी में लापरवाही के चलते नवजात की मौत। बच्चे की मां ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। गुन्नौर सीएचसी का है मामला।
संभल में एडीजी पीसी मीणा ने किया फुट मार्च, पुलिस चौकी और आरक्षी बैरक का उद्घाटन किया। क्राइम ब्रांच के ऑफिस का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट, बीच सड़क पर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। सद्दरपुर पेठिया का है मामला। फतेहपुर में आवारा जानवरों से किसान परेशान, गेहूं और सरसों की फसल चट कर रहे हैं जानवर, किसानों ने लगाई मदद की गुहार। गाजियाबाद में स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को मिली कामयाबी, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। गैंगस्टर मामले में वांछित था बदमाश, सिहानी गेट थाना इलाके से हुई गिरफ्तारी। पंजावला केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन आया सामने। 3 साल पहले आगरा में गांजे के साथ पकड़ी गई थी निधि। लखीमपुर खीरी में गन्ना काटने को लेकर विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, खेत मालिक ने महिला की पिटाई की, वीडियो वायरल हुआ। निघासन कोतवाली का है मामला। नोएडा में एक और कार पर स्टंट करते रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ, लड़कों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, दादरी का बताया जा रहा है वीडियो। ग्रेटर नोएडा में चलती कार के ऊपर बैठकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने लिया संज्ञान, दादरी का बताया जा रहा है वीडियो। रामपुर में बीजेपी सांसद को धमकी मिलने का मामला, सांसद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 506 और 507 में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा, घनश्याम लोधी को जान से मारने की दी थी धमकी। अमरोहा में हाईवे पर बर्थडे पार्टी मनाना महंगा पड़ा, एसपी ने गाड़ी को सीज किया, हुड़दंग काट रहे युवक को हिरासत में लिया। लड़कियों के साथ बोनट पर बैठकर बनाई थी रील। NH9 गजरौला का है मामला। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने मारा थप्पड़, शिकायत करने थाने पहुंचे थे पदाधिकारी, दरोगा ने पिटाई करते हुए बीजेपी पदाधिकारियों को लॉकअप में डाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना प्रदर्शन किया। चौकी इंचार्ज आनंद पांडे, दरोगा आशीष लाइन हाजिर। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने दुकानदार को मारी 3 गोलियां, दुकानदार की हालत गंभीर, परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, आरोपी कांग्रेस नेता गिरफ्तार। हाईवे थाना क्षेत्र का है मामला। मथुरा में कोसी कला पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 250 पेटी अवैध शराब बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। गोरखपुर में 4 साल पहले हुए हर्ष फायरिंग मामले में एक्शन, आरोपी प्रधान को गिरफ्तार किया गया, अवैध कार्बाइन और मैगजीन बरामद। महोबा में शीतलहर के चलते बढ़ी कपकपी, घने कोहरे की चादर में लिपटा पूरा शहर, घरों में दुबक कर बैठे हैं लोग। दिल्ली और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, दिल्ली के आया नगर में दर्ज किया गया 1.8 डिग्री तापमान। झांसी में कोहरे ने थामी रफ्तार, हाईवे किनारे बने ढाबा संचालकों पर आर्थिक संकट। बुलंदशहर में सर्द रात में लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे डीएम और एसडीएम, रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लिया, फुटपाथ और ओवरब्रिज के नीचे सोते मिले लोग। आगरा में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा, ठंड की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गोरखपुर के कई पीएचसी में ठंड से लोगों का बुरा हाल, स्वास्थ्य केंद्र में अलाव की व्यवस्था नहीं, ठंड से बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 6 प्रवेश द्वार बनाने की कवायद शुरू हुई, 65 करोड़ की लागत से बनेंगे द्वार, राज्य सरकार ने जारी की पहली किस्त। बुलंदशहर में गिराया गया 100 साल पुराना पुल, अंग्रेजों के शासनकाल में बना था पुल गिराए जाने से 20,000 लोगों का आवागमन बाधित हुआ, नए पुल का होगा निर्माण, ऊपरकोट स्थित मामन पुलिस चौकी के पास का है मामला। अलीगढ़ में घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, परिवार के लोग किचन में छिपे, वन विभाग मौके पर पहुंचा, जमा थाना क्षेत्र के कस्बा का है मामला। ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ नहीं पकड़े जाने से लोगों में नाराजगी, अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के बाहर लोगों का प्रदर्शन, नाराज रेजिडेंट्स ने गेट तोड़ने की कोशिश की। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उन्नाव जेल का निरीक्षण किया, कैदियों को मंत्री ने बांटे कंबल। नोएडा अथॉरिटी का इन्वेस्टर समिट में बजेगा डंका, यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को दिया 90,000 करोड़ का लक्ष्य, अथॉरिटी ने 58,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए, 18 इकाइयों में 1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश।
प्रयागराज में शुवार्ट्स और आईआईएम इंदौर के बीच एमओयू साइन हुआ। किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा एमओयू, वैज्ञानिकों के लिए भी फायदेमंद। सोनभद्र में ओबरा परियोजना की 12वीं इकाई बंद, बॉयलर ट्यूब लीकेज की वजह से हुई बंद। अयोध्या मथुरा काशी की तरह होगी बरेली की पहचान, बनेगा नाथ नगरी कॉरिडोर। नाथ मंदिरों को जोड़ने के लिए बनेगा नाथ कॉरिडोर। शाहजहांपुर में लोगों ने बंदरों को भगाने का नायाब तरीका ढूंढा, लोगों ने खरीदे लंगूर बंदर।